नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अहम चीज़ है। आज मैं बस थ्योरी पढ़ाऊँगा। थ्योरी को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे ही अर्थ समझते हैं। शब्द में दिया हुआ है आपका इसका त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को समझेंगे। त्रिकोण यानी कि तीन कोनों वाला एक आकृति, ठीक है। तीन कोनों वाला एक आकृति, सॉरी माफ कीजिएगा, इस टाइप से समझे। इसको आप त्रिभुज भी बोल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज तीन प्रकार, कोनों के हिसाब से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ठीक है। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम का हो उसे न्यून कोण बोला जाता है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक का हो उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। और एक होता है समकोण, जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो त्रिकोणमिति बनाने के लिए हमको समकोण त्रिभुज की परिभाषा से ही चलना पड़ेगा। तो इसका एक कोण का मान 90 डिग्री एनी हाउ आपका रहेगा, ठीक है। तो इसको हम इसका नामांकन करते हैं ए बी सी। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ए बी सी की जगह पर पी क्यू आर जो भी डालना है आपको डाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से देखिए ए बी और मैंने सी ले लिया। चलिए अब इनमें क्या होता है, तीन भुजाएं होती है। तो तीनों भुजाओं का अपना अपना एक कार्य होता है, तो उनके बारे में हम जान देते हैं। सबसे पहले एक गणितज्ञ थे, ठीक है। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस, थोड़ा हिंदी कमजोर है, थोड़ा सा इस पर देखिएगा। इन्हीं के आधार पर हम लोग अभी ये त्रिकोणमिति पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही ट्रिक दिया था पाइथागोरस का। तो इन्होंने कहा था कि किसी, ये इसका कथन है, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। हो सकता है कि आपको शब्द न सही से दिखे। थोड़ा मैं नया नया वीडियो बना रहा हूँ तो इसका अनुभव मेरे पास नहीं है, तो मैं बस बोलते जा रहा हूँ और लिखते भी जा रहा हूँ। तो आप मेरी बातों को सुन करके इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि पाइथागोरस ने एक ट्रिक दिया, इनका कथन भी एग्जाम में पूछा जाता है 10वां के एग्जाम में, कि पाइथागोरस का आप कथन बताएं, लगभग 2 नंबर का। तो आप लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा आती है ये वाली। आप देखिएगा इसकी और इसकी लंबाई लगभग हल्की फुल्की ज़्यादा या कम होगी, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी इन दोनों से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वाले भुजा को हिंदी भाषा में हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और इसको बोलते हैं, देखिए अब इसमें क्या होता है कि दो भुजा थे, कि आधार एक लंब। तो आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोण का मान यहाँ से कह दिया, थीटा का वैल्यू अगर यहाँ दे दिया, तो इसके सामने का जो दीवार खड़ा होगा उसी को हम लोग लंब बोलेंगे, ठीक है। और ये नीचे वाले को हम लोग आधार बोलेंगे, समझे। तो अगर एक और फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं पहले, जैसे कि ये समझिए आप, ये दे दीजिए आप पी क्यू आर, यहाँ पर भी एक कोण है। तो ये सामने वाला आपका कर्ण हो गया, ठीक है। और सपोज कीजिए कि अब थीटा का वैल्यू अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब थीटा का वैल्यू यहाँ आ गया तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हो जाएगा अब लंब, ठीक है। और ये हो जाएगा आधार। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका कोण एंगल का मान इधर से उधर आपका होते रहेगा, तो आप स्पष्ट कर पाएंगे कि हाँ आधार किधर लेना है और हमें लंब किधर लेना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कर्ण अपने स्थान से नहीं हिलता है, कर्ण अपने ही जगह पे रहता है। तब इन्होंने कहा था पाइथागोरस ने कि किसी बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा ये आ गया,
कर्ण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जान लेते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसको हम स्मॉल एच से सूचित कर सकते हैं। लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको पी से सूचित कर सकते हैं। और आधार, आधार को हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो इन्होंने सूत्र दिया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, कर बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग, यानी वर्गों के योग यानी कि जोड़ आपस में दोनों बराबर है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस तरह से इसके फंक्शनल रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए हमको ये पता करना है, तो ये फिर हमको फार्मूला पता है, सूत्र पता है। अगर सपोज करिए आपको कह दिया पी निकालने के लिए कि आप पी बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी भुजा में से ये छोटी भुजा घटा देना है, रूट अंडर इस पर डाल देना है। सपोज कीजिए आपको कहेगा बी निकालने के लिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको बस बड़ी भुजा दे देना है और इसमें से आपको क्या करना है, छोटी भुजा को आपको घटा लेना है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी भुजा का अगर दो भुजा का मान दिया हुआ है तो आप तीसरी भुजा का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे, जिसमें हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से होते हैं। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड मिटाने के बाद पढ़ाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर फिगर आउट है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसका कोण बी का मान है 90 डिग्री। ठीक है, और कोण सी को मैंने थीटा माना। ठीक है, और जो भुजा जहाँ पे है आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ बनाने के नियम होते हैं, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है, उस चीज़ को हम जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आप एक साधारण तरीके से देख सकते हैं, जैसे देखिए पी, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, हम लोग के टीचर ने हम लोग को पढ़ाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हम लोगों के टीचर ने हम लोगों को इसी प्रकार से पढ़ाया, तो उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने कुछ सीखा, और हम चाह रहे कि थोड़ा बहुत आप लोग को भी सिखा पाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है पी बी पी एच एच बी, तो इसको मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब देखिए इसका सेंस क्या हुआ। इस वाले टॉपिक से हम लोग चलेंगे साइन का मान, हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग पी बटे एच। अगर इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए तो कहेंगे हम लोग लंब बटे कर। समझे? उसके बाद ये आपका दूसरा आ रहा है मान, ये पहला है, इसका दूसरा मान आ रहा है आपका कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा का देखिए सीरियल लाइन से लिखा हुआ है बी बटे एच। इसको कहेंगे हम लोग आधार, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ और आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तीसरा फॉर्म आता है इसका आपका टैन थीटा का, टैन थीटा। चलिए, टैन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का हिंदी रूपांतरण लंब बटे आधार। समझे? तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो ये तो 3 नहीं होते, ये 6 होते हैं। तो हर एक का एक अपना अपना उल्टा और अपोजिट होता है। तो सबसे पहले हम टेन से ही चलते हैं, जो कि पास में है। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। देखिए, एक साधारण सा वर्ड समझ लीजिएगा, ये क्यों जाता है। हम लोग अगर लिखते हैं साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ये आगे के जब चैप्टर में बताऊंगा तो उस पर ये आधारित क्वेश्चन सब बनेंगे। ये मैं अभी बस फर्स्ट चैप्टर बताना है, तो इसका मैं कुछ थ्योरी बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इसके से रिलेटेड में कुछ है तो मैं सोच रहा हूँ बता दूँ।
उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। उसके बाद आपका है आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/ हम लोग कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टेन का उल्टा हो गया कॉट थीटा। तो अभी तो मैं फिगर के माध्यम, अभी तो मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा, लेकिन इसको मैं प्रूव करके भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसका अगला आता है सेक थीटा। तो देख सकते हैं कॉस का ऑपोजिट है सेक, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले मान को ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाले मान को आप लोग क्या कीजिए, नीचे डाल दीजिए। ठीक है, तो इसका हिंदी रूपांतरण लग सकते हैं आप लोग कर्ण बटे आधार, लास्ट आपका आ जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा h/p, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। ठीक है, जहाँ तक ये आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, अगर न दिखे हिसाब से तो थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो मैं एक को मैं सीध करके दिखा देता हूँ कि इसको चेंज कैसे किया जाता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिखा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर अभी कोसेक का जो मान लाए हैं वो मुझे लाना है इतना, ये इतना मुझे लाना है। तो कुछ नहीं करना है, साइन का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप यहाँ पुट कर दो, जो वैल्यू दिया हुआ उसको यहाँ पर आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अब क्या काम करना है, ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में बोला जाए तो कैचिया गुना। तो यहाँ का जो मान है इसको यहाँ पर ले आइए, और यहाँ का जो मान है यहाँ पर ले आइए। तो इसको आप लिख सकते हैं P इंटू कोसेक थीटा और H। तो हमको तो सिर्फ कोसेक का मान पता करना है, P से हमको क्या लेना था। तो जब भी आप एक रूल समझ लीजिए, जब भी बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि किधर भी बराबर के अगर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई में कोई चिन्ह हो, यानी गुना में जब चिन्ह हो, तो यह बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि अभी देखिए यह राइट साइड में है, ये सॉरी लेफ्ट साइड में है, यह जब राइट साइड में आपका जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यह भाग में बदल जाएगा। अभी ये गुना में है, लेकिन इस साइड जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। तो भाग में बदल जाएगा, इट मीन्स यह क्या हो जाएगा आपको देखिएगा, कोसेक थीटा बटे हो जाएगा h/p। देखिए जो मैंने लाया था वो मैंने क्या किया, ये आपको प्रूव करके मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से आप आगे भी उन सभी को आप समझ सकते हैं। तो ये आपका मान लीजिए पहला जो चैप्टर बनना है 8.1 NCERT का जो चैप्टर है उसका यहाँ थ्योरी हो गया। ठीक है, तो आगे मैं इसका पूरा चैप्टर भी मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं चैप्टर डील करते जाऊंगा वैसे वैसे उसका थ्योरी बताते जाऊंगा, ताकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाइएगा। और कुछ भी क्वेश्चन का डिजिट इधर से उधर भी चेंज हो जाए, मे भी मान लीजिए मैं NCERT का बुक पढ़ा रहा हूँ या किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ही तो बनाऊँगा, लेकिन उसका जो थियोरेटिकल चीज़ जो लगेगा वो तो आपको सामने लिख दिया मैंने। तो इस चीज़ को आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए यह प्रश्नावली 8.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, NCERT का चैप्टर का क्वेश्चन है। ABC एक त्रिभुज है और जिसका 20 समकोण ही होगा। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी दो भुजा दे दिया, तीसरी भुजा मुझे निकालना है। तो कहता है साइन A और कॉस C का मान निकालना है। तो आप जान लीजिए जब दो भुजा दे दिया है तो मुझे तीसरी भुजा निकालना है। तो तीसरी भुजा क्या होगी इसको देख लीजिएगा, H बराबर निकालिएगा √अंडर P² माइनस B² प्लस में होगा। आप किसी को भी P मान लीजिए, सपोज कीजिए हम क्या करते हैं कि 24 को P मान लेते हैं और एक को कोई 7 मान लेते हैं।
आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इधर उधर कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कोई ज़रूरी नहीं है। इसका वर्गमूल आएगा 576, इसका आएगा 49, ये टोटल का आएगा आपका 625। तो एच का वैल्यू आपका आ रहा है ओनली 25। ठीक है, तो आपको एच पता हो गया, तो यहाँ पर आप एच का वैल्यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता हो गया एच का वैल्यू। अब हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहला देखिएगा, इसमें पहला का कंडीशन दिया हुआ है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो इस वाले फिगर से हम चलेंगे, यानी कि फिगर ए से चलेंगे, ए से चल रहे हैं फिगर से। तो यहाँ पर देखिएगा साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, बस वही जाने दीजिए आप, पी बटे एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे कर्व। तो आपको तो एच पता ही है ऑलरेडी, ये यहाँ एच है। अब हमको परपेंडिकुलर पता करना है। तो देखिए एंगल ए से बोल रहा है, एंगल ए यहाँ है, तो एंगल ए के सामने वाला जो भी भुजा होगा वही उसका पी हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बी सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, इसका वैल्यू दिया हुआ आपको 7, और इसका वैल्यू दिया हुआ आपको 24। तो कुछ नहीं करना है, 7/25 आपको डाल देना है। उसके इसका अगला क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन कोस सी। कोस सी का वैल्यू आपको पता है, सूत्र B/H। ये भी एंगल सी से ही है, सॉरी एंगल ए से है, माफ़ कीजिएगा, यह भी एंगल ए से है। तो जब थीटा का वैल्यू सेम है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको ये बी का वैल्यू पुट करना है, यानी ये भी आपको मान लेना है बी, और ए सी जो है सो ही वही रहेगा, ए सी नहीं चेंज होता है। तो ये 24/25 आपका मान आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा, जो इसी का प्रश्न है, एक चित्र बी से हम बनाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है आपका साइन सी और कोस सी का वैल्यू पता करने के लिए। तो यहाँ पर सी का वैल्यू यानी थीटा अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। तो कुछ नहीं करना है, जैसे बना रहे उसी तरह से बनाइए। ये होता है P/H, ये कभी नहीं चेंज होगा, ये वही रहेगा। ठीक है, खाली वैल्यू इधर से उधर जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एंगल सी से कर रहा है, तो एंगल सी के सामने जो खड़ा होगा वही उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी, ए बी, और ए सी आपका एच। तो ये हो जाएगा आपका 24/25। फिर इसका आपका है कॉस सी, B/H। तो आपका क्या है, एंगल का मान वही है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी, और एच का वैल्यू बी सी। तो 7 बाई आपका कितना आंसर आ जाएगा, 7/25। इस तरह से आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि आकृति 8.13 में देखिए कि tan P माइनस cot R का मान निकालना है। तो आकृति मैंने 13.3 का बना दिया जो था प्रश्न के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका एक कोण दे दिया आपका Q 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले इसमें कोण Q का मान दे दिया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये हर से मान लीजिए यहाँ पर tan P और tan R दे रहा है, यानी कि या तो लंब इधर होगा ना तो लंब इधर होगा, या तो आधार इधर होगा ना तो इधर होगा, लेकिन कर्ण आपका जस का तस रहेगा। तो आपको सिर्फ निकालना क्या है, इसमें आपको बेस, सपोज कीजिए इस वाले एंगल से चलते हैं तो हम इसको बेस निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला होता है बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग। ठीक है, तो बड़ी भुजा आपका 13 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और छोटी भुजा मान लीजिए आपके पास 12 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144। तो इसको कैलकुलेट कर निकलेगा तो 25 आएगा। इसका वर्गमूल आएगा आपका 5, यानी कि आप इस वाले भुजा का मान वैल्यू आप क्या दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। चलिए, अब तो ये हो गया इसके इधर। अब हमको क्या करना है, प्लस के हिसाब से चलना है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, दिया है, क्या दिया है भाई, tan P माइनस cot R, कुछ नहीं है, बस लीजिए। tan का वैल्यू मैंने अब क्या पढ़ा है, tan का वैल्यू मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि P/B होता है। ठीक है, और cot का वैल्यू क्या पढ़ा है मैंने, B/P होता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंगल का वैल्यू दे दिया है P। ठीक है, तो P यहाँ पर है, तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से जब हम झांकेंगे नीचे की ओर देखेंगे
तो जो सामने नज़र आ गया वही तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, और बेस ये वाला हो जाएगा पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए माइनस का चिन्ह है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, कॉट आर। अब यहाँ पर आ गया भाई, तो इसके सामने वाला को इसी को कहेंगे हम लोग पी। ठीक है, तो इसके सामने वाला को हम लोग कहेंगे पी, तो हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला क्यू आर। कोई टेंशन नहीं है, देखने में दोनों सेम सेम है। ऐसे इसका वैल्यू 0 आने वाला है, तभी पहले मैं इसका वैल्यू पुट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5/12 ये हो जाएगा। थोड़ा सा सर्दी हो गया इसलिए आवाज़ थोड़ी सी ऐसी निकल रही है। देखिएगा दोनों का कट के वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो इस हिसाब से आपका ये दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह एनसीईआरटी का तीसरा प्रश्न है। इसको देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है। तो जब ए का वैल्यू दिया है तो सपोज कीजिए कि त्रिभुज का मान ए बी सी रहा होगा किसी त्रिभुज का। तो लिखिएगा, माना कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, जिसमें कोण बी का मान 90 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं साइन ए से। जब साइन ए का बात किया है तो थीटा का वैल्यू आपका यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब, ये आपका हो जाएगा आधार, यानी कि ये बी, यह एच और ये पी। तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। तो मैंने भी पता है कि साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है, 3/4। तो देखिए यहाँ पर साइन ए से देखेंगे, साइन ए से देखने पर p आपका आ रहा है PC और h आपका क्या आ रहा है, AC। तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 4। ये आपका 3 और ये आपका 4। हमको क्या निकालना है, b फाइंड आउट करना है। b फाइंड आउट करना है तो b का फॉर्मूला होता है √h² - p²। बस वैल्यू को इसमें क्या कर देना है, डाल देना है। 16 - 9, तो b का वैल्यू कितना आएगा, √7। b का वैल्यू आ जाएगा आपका √7। आप कुछ नहीं करना है, आप प्रश्न से चलो जाओ। अब प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू क्या आता है, b/h। तो b का वैल्यू आपका दे देगा AB और AC। हो जाएगा आपका √7/4। अब उसके बाद आता है इसका 10A का मान। 10A का मान क्या होता है, p/b। तो इसको लिख सकते हैं हम, 1 से दे रहे हैं तो p का वैल्यू हो जाएगा 20 और b का वैल्यू हो जाएगा आपका AB। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3/√7। बटे की चीज़ रूट ले रहता है तो इसका परिव्यय कर देंगे, तो ये हो जाएगा इतना। इस हिसाब से आपका यह प्रश्न बढ़ गया, जहाँ तक कि आप देख रहे हैं। एनसीईआरटी का यह चौथा प्रश्न है। इसको देखिएगा, कहता है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन A तथा cos A का मान ज्ञात करें। तो बनाने से पहले हमको एक समकोण त्रिभुज मानना होगा। तो लिखेंगे, माना कि ABC
एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। आप हर एक क्वेश्चन को हर एक टाइप से बना सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को हर एक टाइप से बना रहा हूँ। आपको जो अच्छा टाइप लगे उस टाइप को आप जज करके अपने अनुसार उस चीज़ को आप बना सकते हैं। हो सकता है कि प्रश्न में डिजिट इधर से उधर हो सकता है, लेकिन पैटर्न बनाने का यही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। तो सिर्फ मुझे पहले cot का A का वैल्यू देखना है। cot A तो 8, देखिए यहाँ पर ये गुना में है, तो जैसे ही यह बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो यह भाग में आ जाएगा। और वैल्यू यहाँ पर या A दे रहा है, यानी कि थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया 1 पर। तो सामने वाला परपेंडिकुलर, यह बेस और ये आपका कर्ण हो गया। कॉट का वैल्यू होता है आपका B/P। ठीक है, 8/15। अब एंगल ए से देखिएगा तो B का वैल्यू आपका आएगा AB और P का वैल्यू आ जाएगा आपका BC, यानी कि हो जाएगा आपका AB का वैल्यू 8 और इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 15। आपको निकालना है H निकालने के लिए आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा P² प्लस B²। कुछ नहीं करना है, दोनों भुजा को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा आपका 64। दोनों को जोड़िएगा तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। एच का वैल्यू आ जाएगा आपको 17। ठीक है, एच का वैल्यू आ जाएगा आपको 17। और आपको कह रहा है साइन ए प्रश्न से। ठीक है, कह रहा है साइन ए, तो साइन का वैल्यू क्या होता है P/H। तो P का वैल्यू क्या दिया हुआ है BC, H का वैल्यू AC, तो 15/17। आपको दिया हुआ है cos A का मान B/H, यानी कि AB/AC, यानी कि 8/17। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। ठीक है, यह 5वां क्वेश्चन है NCERT का। कहता है कि सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हम अपने मन से एक त्रिभुज मान लिए हैं जो कि लिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण का मान नहीं दिया हुआ है, थीटा का दिया है मान। तो हम अपने मन से किसी एंगल पर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने C पॉइंट पर पुट किया, जिस कारण से AB हो जाएगा P और BC हो जाएगा B और AC हो जाएगा H, यानी कि AB बराबर परपेंडिकुलर और BC बराबर आधार और AC बराबर कर्ण। तो अब हम इसका मान पता कर लेते हैं। सेक थीटा 13/12, यहाँ मैंने थीटा दिया क्योंकि प्रश्न थीटा था, एंगल का मान नहीं। और फिगर में हमने या तो यहाँ थीटा बैठा सकते हैं, तो यहाँ मैं अपने मन से मैंने सोचा यहाँ बैठा कर चेक करते हैं। तो सेक थीटा का वैल्यू होता है H/B। ठीक है, 13/12। ठीक है, तो H का वैल्यू दिया हुआ आपको AC और B का वैल्यू दिया हुआ आपको BC, यानी कि हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपको 13। आपको निकालना है P। ठीक है, तो H² माइनस B², यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, देखिएगा 169144। इसको तोड़ के निकालेंगे तो 25। P का वैल्यू आ जाएगा आपको 5। तो यहाँ पर सेक का वैल्यू तो दे दिया है, हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो सबसे पहला हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा वाला होता है P/H। P का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका AB
एच का वैल्यू दिया हुआ है AC, यानी कि 5/13। उसके बाद निकालेंगे हम इसका अपोजिट, कोसेक थीटा H/B। ऐसे इसलिए लिखे ताकि हमको बनाने में आसान हो और तुरंत तुरंत बन जाए, क्योंकि उस बस इसका तो उल्टा ही तो लिखना है। तो ये हो जाएगा आपको 13/H। उसके बाद आता है आपका cos थीटा B/H। B/H यानी कि BC/AC, यानी कि 12 यह है आपको 13। उससे का मान दे दिया जो इसका अपोजिट है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चौथे नंबर में लिख दिया tan थीटा का मान P/B, P/B। तो P का वैल्यू दिया हुआ है AB और B का वैल्यू दिया हुआ है BC, यानी कि 5/12। इसका उल्टा होता है cot थीटा, यानी कि B/P, यानी कि BC/AB, यानी कि 12/5। इस हिसाब से आप इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख सकते हैं कि जो कि दिया हुआ है प्रश्न में। चलिए, ये दिया हुआ है आपका NCERT 8.1 का छठा क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि यदि A तथा B एक न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण हो, तो cos A और cos A बराबर cos B है। तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B है। तो आप जान लीजिए, मैंने शुरू में ही बताया था थ्योरी में कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो एक कोण का मान अगर 90 डिग्री होता है तो अन्य दो भुजाओं का मान 90 डिग्री से कम होगा। तो ऑलरेडी ये दोनों न्यून कोण ही होगा, तो इसको हम अब बना करके बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज मान लिया है BCA या ACB, आप जैसे भी कहते, तो यहाँ पर लिख देते हैं। माना कि ACB एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण C बराबर 90 डिग्री है। कुछ नहीं, हमको सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रमाण में आते हैं। प्रमाण दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से। cos A बराबर आपको दे दिया है cos B, cos A बराबर cos B। वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने दो आकृति बनाई है, इसलिए कोणों के हिसाब से एंगल A के लिए ये, एंगल B के लिए ये। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर यहाँ, बेस यहाँ, आधा हाइपोटेनस हुआ। एंगल B से ये यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर, बेस यहाँ, हाइपोटेनस वही का वही होगा। तो इसलिए मैंने दो फिगर आउट किया है दोनों एंगल के लिए, ताकि इस चीज़ें समझने में आसान हो जाए। तो ये हो जाता है आपका B/H, ये भी होगा आपका B/H। एंगल A से चल रहा है तो एंगल A के लिए भी हो जाएगा AC, और H हो जाएगा आपका AB। और एंगल B से चल रहा है, एंगल B से तो आपका BC हो जाएगा आपका B, और H हो जाएगा आपका AC। दोनों भुजा आपस में नीचे नीचे वाले कट गए, तो क्या है AC बराबर BC। तो एक थ्योरी होता है, यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजा एक समान होती है, यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजा एक समान होती है, तो उनका उनका कोण आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर
होता है, इसीलिए उन्हें बराबर हो जाएगा आपका कोण बी। ये हो गया आपका प्रूफ। अब इसका आखिरी क्वेश्चन बचा जो मैं बताऊंगा अब। यहाँ एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कहता है कि प्रश्न के हिसाब से कि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1/sin 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। और दूसरा प्रश्न दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का। इस प्रश्न को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं लॉन्ग तरीके से बता देता हूँ और एक बार शॉर्ट तरीके से मैं बता दूंगा। करना कुछ नहीं है। देखिए ये दे दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कुछ नहीं करना है। मैंने एक त्रिभुज मान लिया इधर बगल में ABC, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं। तो A और B और C, B को मैंने 90 डिग्री माना और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैंने इस पॉइंट को थीटा मान करके इसको परपेंडिकुलर, इसको आधार और इसको कर्ण बना दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो मैं जानता हूँ कि कॉट थीटा बराबर होता है P/B। आप भी जानते हैं, तो इसको लिखेंगे 7/8। तो इसको लिख सकते हैं आप। देखिए थीटा का वैल्यू आपको C पॉइंट पर दिया हुआ है और B हो गया आपका BC, तो इसको लिख देंगे हम लोग BC। और P हो गया आपका AB, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 8। ठीक है, हमको निकालना है H निकालेंगे तभी आगे का मान निकलेगा। तो H बराबर होता है P² प्लस B²। कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, हो जाएगा 64 प्लस 49 हो जाएगा 113। 9 4 13, 7 4 11, 6 4 10 11, 9 4 13 113। अब हमको निकालना है प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न क्या कह रहा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक फार्मूला सर्व समीकरण है आपका A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A² माइनस B²। इसको उसी पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन का वैल्यू P/H का होल स्क्वायर 1 माइनस B/H का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट कीजिए। P का वैल्यू आपका आ गया है 8 और H का वैल्यू आ गया आपको √113 का होल स्क्वायर। आपका B का वैल्यू है 7, इसका वैल्यू आपका 113 √113। देखिए, तो जब इसको आप देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका परिमेयकरण कर परिमेय संख्या के रूप में इसको बनाएंगे, तो भिन्न के घटाओं के रूप में तो हो जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113। रूट हट गया स्क्वायर से, 1 माइनस 49 बटे 113। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे, अभी इधर जगह नहीं इसलिए मैं इसको इधर ही बढ़ा करके आपको लिख करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान करो, देखिएगा। तो इसकी बटे के कुछ नहीं, तो इसको भी हम ले करके चलेंगे 113। तो 113 माइनस हो जाएगा 64 बटे 113 माइनस हो जाएगा 49 बटे 113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कैसे लिखा आया। 113 में से 64 को घटाइएगा तो हो जाएगा 49 बटे 113। अब क्या काम करेंगे, ये नीचे वाला संख्या को उधर ले जाएंगे ऊपर में, तो 113 बटे 64 काट दीजिएगा तो वैल्यू आपको आ जाएगा 49 बटे 64।
ये आपका वैल्यू बन करके इधर आ जाएगा 49/64। ठीक है, इस प्रकार से यह बन गया। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, दिया हुआ प्रश्न कॉट थीटा। ठीक है, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49/66। यह इसी तरह से यहाँ बन गया। चलिए।